फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का इंग्लिश पैडालॉजी का है। तो हमारे सीटेट में इंग्लिश में 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें 15 मार्क्स जो रहेगा पैडालॉजी का रहेगा, 15 मार्क्स से जो रहेगा ग्रामर और पैसेज का रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लास चलता है ये आपका पैडालॉजी का क्लास है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप थ्रू। पहला ऑप्शन है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, द टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, या टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम, या अलाउइंग स्टूडेंट हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट। अब देखिए इसमें से क्या बोल रहा है, कैन बी डेवलप थ्रू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी जो है ना एक पॉजिटिव कीवर्ड है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, पॉजिटिव कीवर्ड। मतलब हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए ताकि बच्चे जो है कम्युनिकेट कर सके। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, टॉकिंग फॉर यानी टीचर दिन भर बोलता रहे, ये तो सही नहीं है। विच आर नॉट कॉन्फिडेंस, या ऐसे बच्चे जो कॉन्फिडेंट नहीं है उसको बोलो कि तुम चुपचाप रहो, ये भी सही नहीं है। या बिंग अलर्ट टू स्पॉट, या तो टीचर केवल गलती ढूंढता रहे कि कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। तो तीनों ऑप्शन हमारा गलत है, पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज का अगर हमें नॉलेज है तो क्या होगा, कॉजेज इंटरफेरेंस इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। एक नया लैंग्वेज को मतलब सीखने में ये इंटरफेरेंस यानी ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, या मतलब क्या बोले बाधा आएगा, या बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज, या टीचर के लिए एक बर्डन हो जाएगा, या कन्फ्यूजेस द लर्नर्स वाइल लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, या ये लर्नर्स को कन्फ्यूज करेगा न्यू लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, या इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, या नया लैंग्वेज को पढ़ने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखें इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट देखिए, अगर नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज रहेगा तो ये हमेशा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, हेल्पफुल रहता है। तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन इफेक्टिव रिलेशन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद listening the learning objectives of the lesson, presenting the content of the lesson, recapitulation and motivation through fun activity, या writing on the blackboard। तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिकैप्चुलेशन एंड मोटिवेशन थ्रू फन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स indiscipline of learners, teachers lack of control over the class, incompetence of the teachers, and construct activities with learners engaged in language learning। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में डिसिप्लिन है, या लैक ऑफ कंट्रोल है टीचर्स का ओवर द क्लास, या इनकम्पिटेंस ऑफ द टीचर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हो रहा है क्लास में और लर्नर्स जो है इंगेज्ड है लर्निंग में। तो आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग does not place students in in thought provoking situations, encourage quiet learners, does not nurture creative thinking in students, allow learners to raise questions। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से क्या होगा, तो ये अलाउ करेगा लर्नर्स, यानी इससे क्या होगा बच्चे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू डिक्टेशंस, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, वोकैबुलरी प्रैक्टिस एंड क्यूजेस। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही वॉज स्टैब्ड फैटली सो ही डाइड। इजी, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, कि उसे एक थप मारा गया तो वो तुरंत सो ही डाइड, वो मर गया। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, उसे मारा गया कि वो मर गया। तो ऐसा क्वेश्चन ये किस तरीके से सेंटेंस है, किस तरीके से सेंटेंस है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, इसलिए ये जो है उसे मारा गया। ठीक है, सो ही डाइड, यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट जो है आपका सेंटेंस है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है तो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सेंटेंस in the sentence, I shall go where my friend lives. Where my friend lives is a noun clause, adjective clause, adverb clause and none of this। तो देखिए I shall go where my friend lives, यहाँ पे friend lives कैसा clause है,
नाउन क्लॉज है या आपका एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो देखिए ये जो है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। तो ये ग्रामर के पोर्शन में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्लॉज सेंटेंस ये सब। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम लोग पैडालॉजी का क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स, रिसाइटेशन ऑफ पोएट्री, reading a prose and drama aloud, oral language drill, debates and group discussion followed by role play। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होना चाहिए बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ, यानी बच्चे का जो स्पीकिंग स्किल्स उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर डिबेट्स होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा तो उससे किया जा सकता है, या रोल प्ले से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पैडालॉजी ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शन टू स्टूडेंट लाइफ्स, अलाइंग एक्सपीरियंसेस टू इम्पॉर्टेंट आउटकम्स, मेकिंग स्टूडेंट्स making a student appear in as many tests as possible, so designing experiences that interest students। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेकिंग स्टूडेंट्स appear in as many tests as possible। अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ, अगेंस्ट बोल रहा है मतलब नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। पैडालॉजी ऑफ लैंग्वेज ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ्स या अलाइनिंग एक्सपीरियंसेस टू इम्पॉर्टेंट आउटकम्स या डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंसेस दैट इंटरेस्ट स्टूडेंट, जहाँ ऐसे काम में जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन हैज़ मेड द इवोल्यूशन सिस्टम more reflective of the entire personality of a child, complex by incorporating too many details, vague as the exact rank of the student cannot be found out, and more comprehensive to analyze the performance all in the scholastic areas। क्या होना चाहिए, has made the evaluation system more reflective of the entire personality of a child। आंसर वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग इज टीचिंग बाय ऑब्जर्विंग मिनट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस टीचिंग, माइक्रो मैनेजिंग द रूटीन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास एंड टीचिंग स्टूडेंट इन स्मॉल ग्रुप्स। माइक्रो टीचिंग्स क्या है, तो टीचिंग बाय ऑब्जर्विंग मिनट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है constructivist approach to language learning expects the teacher to construct his own language, own curriculum, make learners prepare their own textbooks, help construct knowledge using their experiences, give pre-constructed knowledge to learners। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब क्या हो गया कि अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो है हम लोग अपने नॉलेज को बिल्डअप कर रहे हैं। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड बाय children sitting in the center of the classroom, children teaching other children under the supervision of the teacher, या very passive teachers and active learners, a variety of learning and activities for the learners। तो देखिए अगर चाइल्ड सेंटर्ड की बातें हम लोग करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे को बीच में बैठाया जाए, ऐसा तो नहीं है, या एक बच्चे दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, ऐसा भी नहीं है, या टीचर पैसिव हो एंड लर्नर एक्टिव हो, ऐसा भी नहीं है। तो वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर, आंसर फोर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट चिल्ड्रन हैव द फ्रीडम टू मूव देयर सीट्स वेर एवर दे वांट, ताकि बच्चे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, या मैनी ग्रुप पेयर एंड हॉल क्लास एक्टिविटीज़ कैन बी कंडक्टेड इजली, या चिल्ड्रन डू नॉट फॉर्म परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप, या द टीचर इंश्योर्स इक्वालिटी प्रिवेल्स इन हर क्लासरूम। तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर, सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो डैट मैनी ग्रुप और पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटी जो है कैन बी कंडक्टेड इजली, ठीक है। तो सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पैडालॉजी का क्लास। तो इसमें एक दो जो ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ग्रामर का क्वेश्चन जो रहता है ये हमारे 15 मार्क्स में रहता है। यहाँ पे पैडालॉजी ही का क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम पैसेज के भी क्वेश्चन लेके आएँ जो 15 मार्क्स का है पैसेज जो ग्रामर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।